शाम के नील जल जैसे स्वरूप को निहारा तो मन स्वत ही झूम उठा। राधा के चरणों में बंधी प्रेम धारा जैसे युगों की थकन हर लेती है। यही वो दिव्य अनुभूति है जो मेरे रोम रोम में गूंज उठती है। मैं गोकुल की पगडंडी पर खड़ा हूँ जहाँ राधा का नाम लेते ही हवा भी सुगंधित हो जाती है। वृंदावन के कुंजों में कान्हा की मुरली की प्रतिध्वनि आज भी वैसे ही मधुर है जैसे सृष्टि के आरंभ में थी राधा का प्रेम कोई साधारण। भाव नहीं बल्कि वो शाश्वत धारा है जो ब्रह्म के भीतर भी लहराती है। कृष्ण की मुस्कान में छुपा हुआ वो नटखटपन जब राधा की आंखों से टकराता है तो दोनों की आत्माएं से मिलती है जैसे दो नदियां समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व भूल जाती हूँ। प्रेम की ये कथा केवल हृदय की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। जहाँ राधा बिना बोले कृष्ण को समझ लेती है और कृष्ण बिना कहे राधा के मन का हर भाव पढ़ लेते हैं। यही वो रस है जो महादेव की तपस्या से भी ऊपर है। यही वह माधुर है जो वेदों के ज्ञान से भी अधिक अनमोल है जब राधा देती है। श्याम तुम मेरे हो तब ये केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सत्य बन जाता है जब कृष्ण कहते हैं राधे तुम मेरे प्राण हैं तब यह केवल प्रेम नहीं बल्कि अस्तित्व की पूर्णता बन जाती है। दोनों की आंखों में बसे उस प्रेम को देख कर गोपियां भी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। यमुना की लहरें भी शांत हो जाती हैं जैसे वो भी इस दिव्य मिलन को थाम लेना चाहती हो। गोकुल का हर कण राधा कृष्ण की प्रेम गाथा में डूबा हुआ है। तुलसी के पत्ते भी उनके नाम पर झूम उठते हैं। नंदलाल का ये प्रेम जितना सरल है उतना ही गूढ़ भी ये भक्ति का वो स्वरूप है जिसमें मन बुद्धि और प्राण सब कुछ एक ही केंद्र में समर्पित हो जाते हैं। जहाँ कृष्ण केवल देवता नहीं रह जाते बल्कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाते हैं। राधा केवल प्रेमिका नहीं रहती भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा बन जाती है। मुरली की तान जब रात्रि के नीरव आकाश में गूंजती है तो गंधर्व भी आकर छिपकर सुनते हैं। राधा अपने श्याम के स्वर में ऐसा खो जाती है जैसे कमल सूर्य की रोशनी में खिल जाता है। वृंदावन की रज भी धूल नहीं बल्कि उस प्रेम का
आशीर्वाद है, जिसे चलकर महसूस किया जाता है कदम की छाँव में बैठ पर। जब दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो समय भी थम जाता है, युग बदल जाते हाथम प्रेम का स्वर नहीं बदलता। भक्तों ने कितनी ही बार इस कथा को सुना होगा, पर ये हर बार नई लगती है, क्योंकि प्रेम सांसारिक नहीं है बल्कि अनंत है, जहाँ कोई दूरी नहीं, कोई वियोग नहीं, केवल मिलन का आनंद है। चाहे कृष्ण द्वार का चले जाए, चाहे राधा पार्य विरह में जल जाए, फिर भी दोनों के बीच वह दृश्य सूत्र बना रहता है, जो कभी टूटता नहीं, जो संसार को सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं निभाने का होता है, और निभाने के लिए कभी कभी त्याग, कभी मौन, कभी समर्पण, कभी मुस्कान और कभी आंसू भी देने पड़ते हैं। राधा का प्रेम यही सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है, और कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। जब कृष्ण रास में नृत्य करते हैं तो हर गोपी को लगता